ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है, इस प्रकरण पर चर्चा हो रही है। आज का जो मंत्र है मार्जन मंत्रों के माध्यम से जो संध्या की पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया हुआ है। भू पुनातु शीर्षि से लेकर सत्यम पुनातु पुनः शीर्षि तक हमने जाना है। आज का मंत्र है ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। यहाँ आत्मा मन के माध्यम से और मन भी स्वयं के लिए यह जानने का प्रयास किया है कि हे परमपिता परमात्मा, केवल आप ही परम पवित्र और पूजनीय हैं। आपके अलावा कोई नहीं, आप ही सर्वोपरि हैं, संपूर्ण सामर्थ्य से आप ही युक्त हैं। सभी देहधारी जीवों के लिए सभी जड़ पदार्थों का सृजन आप ही करते हैं। आपके अलावा किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि इनका सृजन कर सके और सभी आत्माओं को न्यायपूर्वक रीति से उनको किए कर्मों का भोग करा सके। तो आप ही खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, आप ही सर्वत्र व्यापक हैं। आपके बिना कोई भी स्थान खाली नहीं है। मैं आत्मा भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ आत्मा को आपके द्वारा मिला हुआ जो है सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों मिले हुए हैं, इनमें से आप कोई भी स्थान में ऐसा न हो जहाँ से आपकी आवाज़ न आए। आप सर्वत्र विद्यमान हैं, पुनातु पवित्र हैं। अर्थात जहाँ तक मैं जान सका वहाँ तक मैंने आपसे प्रार्थना याचना की, लेकिन जहाँ तक मैं नहीं जान पाया हूँ। आप तो अनंत हैं, सर्वांतर्यामी हैं, अंतरात्मा हैं और व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं। आप ही सभी को जानते हैं। मैं पुनः यही फिर अंत में इस मंत्र को ही बोल सकता हूँ कि ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। आप व्यापक हैं। इस शरीर के अंदर जितना भी अवयव, गुण, कर्म आदि जितना भी तत्व पदार्थ, जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, सभी के अंदर आप विद्यमान हो। और मुझ मन के द्वारा ऐसा कोई कार्य मन को न विदित करा, आत्मा को न विदित कराया जाए, ताकि मुझ आत्मा को बार बार पुनः दुखों को झेलना पड़े। सुख प्राप्ति के लिए हम सभी संध्या को करते हैं, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा के अलावा अन्य कोई शक्ति है ही नहीं जो सुख को प्राप्त करा सके। कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो सुख के लिए कार्य नहीं करता। केवल सुख ही सभी का आधार है और सुख से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। यही प्रार्थना कर रही है मार्जन मंत्रों में। जो अंतिम का मंत्र है ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। मेरे शरीर में आप भी जैसे अनंत रूप से आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हैं, मेरे शरीर में भी इसी प्रकार से व्यापक है। मैं किसी अंग आदि से कोई कुचेष्टा कर्म न करूं, हमेशा पवित्रता की ओर बढ़ सकूं और आनंद पूर्वक सुख के जो साधन है उनको भोग करके मैं मोक्ष सुख को प्राप्त करूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज ये प्रकरण पूरा होता है, आगे का फिर शुरू करेंगे। ओम सम।